गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन। आज हमारी डिफरेंशिएशन जो चैप्टर चल रहा था इसकी लास्ट क्लास है। इसकी जो हमारे स्टेप रह गए थे उस पर जो 2-4 क्वेश्चन है हम आज कंटिन्यू करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी शानदार सी मैथ की क्लास को। आई होप आपको ने पिछली क्लास को देखा होगा तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी शानदार सी मैथ की क्लास को। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस के 4x स्क्वायर है तो dy ओवर dx का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, आज जो इस चैप्टर के हमारे 3 स्टेप रह गए थे उन पर मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जिससे कि आप इन स्टेपों को भी सीख जाओ। तो चलिए फिर इन 3 स्टेप को सीखने के बाद हम इस चैप्टर को अपने कंप्लीट करके क्लोज कर देंगे और कल से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस के 4x स्क्वायर। सबसे पहले ये फ्रेंड्स आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, ये जो क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूले बेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले तो आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अगर आपको जानना है साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है, 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, और जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, जो मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूले जो cos के फॉर्म में होते हैं वो अलग होते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका। ये होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स, ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं जो कि मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो हमें जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि ये साइन इनवर्स हमें साइन से ही कटेगा। अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम 2x इज इक्वल टू tan थीटा मान लें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2 tan थीटा। और जी अगर हम यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकाल लें तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 2x, क्योंकि tan इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने इसमें वैल्यू निकाल ली। इन क्वेश्चन में हम सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं और सब अब इसमें हम जो कि फाइनल जो हमें फंक्शन दिया गया था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ से देखें तो अगर हम इसे लिखें 2 इंटू 2x, और हमने 2x क्या माना है tan थीटा, यानी तो ये कितना होगा tan थीटा अपॉन इसी प्रकार से 1 प्लस, इसी प्रकार से इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। 2x की जगह हमने 2x क्या माना tan थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स, आपने देखा हो मैंने अभी इसका फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था साइन 2 थीटा का, यही इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो y इज इक्वल टू जो हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब आप देख रहे होंगे तो साइन से साइन चल बसे, तो हमारे पास फंक्शन क्या आया, y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2 इंटू tan इनवर्स 2x। फ्रेंड्स, अभी 2x को एक फंक्शन x ही पढ़िएगा। तो मैंने आपको बताया था tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको पहले ही सबसे पहली क्लास में बता चुका हूँ। तो dy, अब हम इसका जो अवकलन करते हैं dy ओवर dx, तो ये क्या आता है 2 tan इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इस जगह कितना है हमारा 2x, तो उसी प्रकार से 2x स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2x का होल स्क्वायर आप जानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस के 4x स्क्वायर, जो कि यहाँ से निकल के आएगा। तो उसी प्रकार से फिर पुनः हम जब 2x का करेंगे तो इंटू 2, मैंने आपको अलग अलग फंक्शन में करने करके बताना भी आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो उसी प्रकार से तो dy ओवर dx की जो वैल्यू आई वो आई 4 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, और यही फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया है वो हमारा स्टेप था, उसी पर आधारित तो आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगला स्टेप, इस चैप्टर का जो हमारा अगला स्टेप है वो है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ये है इनफाइनाइट तक हमारी वैल्यू दी गई है।
तो हमसे dy ओवर dx का मान पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर का जो ये एक स्टेप रह रहा था, ये वाले इस स्टेप को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन हमें क्या दिया गया, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस इनफाइनाइट तक ये हमें फंक्शन दिया हुआ था। फ्रेंड्स इसका भी इस स्टेप पर भी मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। आई होप तुम्हें समझ में आ जाएगा। इस पर आधारित आप जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि सिंपली इसका अपकरण पूछा जाता है, बस आपको तरीका करना आना चाहिए, जो कि मैं इस क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। इस पर आधारित जितने भी आप क्वेश्चन बना सकते हो तो बना सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप देखो तो y इज इक्वल टू हमारे पास, अगर मैं यहाँ से छोड़ूं इस फंक्शन को 1 मिनट के लिए छोड़ दूं, तो क्या ये वाला फंक्शन इनफाइनाइट तक बन रहा है, जो कि हमारे पास y है। अगर मैं इसे अंडर रूट में साइन एक्स, या फिर डायरेक्ट अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये देख लीजिए, अगर मैं यहीं पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो फ्रेंड्स सबसे पहले इधर क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके ऊपर से एक बार ये वर्गमूल में से है तो इसमें वर्गमूल में से बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा साइन एक्स प्लस, बाकी ये सब अंडर रूट में रह जाएगा, साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और प्लस ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो फ्रेंड्स अभी भी ये क्वेश्चन हमारा जो हमें क्वेश्चन ऊपर दिया गया था y की फॉर्म में, अभी हमारा क्वेश्चन वही है। तो क्या मैं इसे बाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस, इसे हम बाई मान सकते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर ही दी गई है बाई, तो बाई। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इसका क्या होगा, 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स प्लस dy ओवर dx। तो उसी प्रकार से अगर हम dy ओवर dx को इधर लेकर आएंगे तो 2y dy ओवर dx इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस dy ओवर dx इज इक्वल टू कोस एक्स। अब फ्रेंड्स हम dy ओवर dx में ओवरऑल में से कॉमन ले लेंगे, तो dy ओवर dx हमने कॉमन लिया, हमारे पास बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कोस एक्स। तो dy ओवर dx की ओवरऑल वैल्यू जो आई हमारे पास फाइनल आंसर आया, अब इसे मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, क्योंकि जब हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो कोस एक्स अपॉन 2y माइनस के 1, और फ्रेंड्स यही इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स इस पर आधारित स्टेप आप समझ चुके हैं। इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ओवरऑल बिल्कुल आसान क्वेश्चन होंगे, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वे सब फॉर्मूले बेस्ड होंगे, जो कि मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ। बस जो इसका तरीका था करने का उसे एक बार फिर समझ लीजिएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया गया था, फाइनल फंक्शन दिया गया था, हमें क्वेश्चन में हमसे कहा गया था y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस, ये इनफाइनाइट तक हमारी वैल्यू दी गई थी। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका जो दोनों पक्षों का है वर्ग कर लिया, वर्ग करेंगे तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वर्ग से अगर हम इसका फंक्शन का पूरे का वर्ग करेंगे तो एक अंडर रूट इसका कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस, लेकिन अंदर वाले जो अंडर रूट है ये भी कंटिन्यू रहेंगे। और आप देख रहे हो क्योंकि ये इनफाइनाइट तक हमारी वैल्यू जा रही है, अगर ये इनफाइनाइट तक जा रही है तो हमें इनफाइनाइट तक ही हमें एक वैल्यू की दी थी, बाई इजिकल टू फंक्शन दिया गया था, हम इसे बाई इजिकल टू मान सकते हैं क्योंकि अभी भी बाई के बराबर ही है, तो हमने इसे बाई के बराबर मान लिया, बाई रख दिया इसकी जगह, बस इसका और कुछ नहीं किया, अपकलन कर दिया। बाई स्क्वायर का जो अपकलन होता है 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन एक्स का मैंने आपको बताया था cos x होता है, और फिर पुनः y का करेंगे तो dy ओवर dx। फिर इसमें से dy ओवर dx कॉमन लेने के बाद हमारे पास फंक्शन बचा 2y माइनस के 1 इज इक्वल टू cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आया cos x अपॉन 2y माइनस के 1, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसमें कहा गया है यदि y इज इक्वल टू साइन e की पावर साइन log cos x है तो dy ओवर dx का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चन पावर में जो होते हैं आपको करा भी चुका हूँ, लेकिन फिर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है जो e की पावर में है, तो उसे समझ लेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू e की पावर साइन log cos x। फ्रेंड्स
अगर हम इसका dy/dx ज्ञात करें यानी अवकलन करें तो dy/dx मैंने आपको बताया था e की पावर में जो भी फंक्शन होता है उसका या तो हम अवकलन करें या फिर इंटीग्रेशन यानी समाकलन करें, तो वो उसका एज ही रहता है। तो इसी प्रकार से अगर e की पावर हम जो भी फंक्शन उसका करेंगे तो ये यही रहेगा, e की पावर साइन एक्स साइन लॉग कोस एक्स। फ्रेंड्स अब मैंने आपको ये बताया था, अब जो फंक्शन होता है हम उसका पुनः दोबारा से करते हैं, तो यानी d/dx साइन लॉग कोस एक्स दिया गया है हमें, इसका पुनः करेंगे तो इसका क्या होता है dy/dx इसका e की पावर साइन लॉग कोस एक्स, ये हमारे पास ये तो एज ऑफ रहेगा। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था साइन एक्स का अगर हम इसे ओवरऑल वैल्यू हम एक्स मान लें तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का होता है कोस एक्स यानी इंटू कोस लॉग कोस एक्स। फिर पुनः अंदर वाले फंक्शन में जो हमारे पास रह गया है d/dx लॉग कोस एक्स, तो dy/dx का जो वैल्यू हमारे पास चल रही है e की पावर साइन एक्स, ये तो इसी प्रकार चलेगा साइन लॉग कोस एक्स इंटू कोस लॉग कोस एक्स। अब हम log कोस एक्स का पुनः अवकलन करेंगे, तो log कोस एक्स का जो होता है क्या होता है 1 कोस एक्स, क्योंकि log x की वैल्यू क्या होती है 1 x अवकलन। अब फिर पुनः हम जब कोस एक्स का पुनः दोबारा से अवकलन करेंगे तो इसका क्या होता है कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो इसका आंसर आया फाइनल आंसर, अगर हम देखें तो माइनस के साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन, तो माइनस के टेन एक्स हो गया इंटू कोस लॉग कोस एक्स इंटू ई की पावर साइन लॉग कोस एक्स, और यही फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने जो हमारे पास जो तीन फंक्शन होते हैं उस पर जो आधारित हमारे क्वेश्चन बनते हैं उस पर मैंने आधारित ये क्वेश्चन था जो कि आपको करा दिया। तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर हम इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार इस क्वेश्चन को फिर समझ लीजिएगा। इसमें कहा गया था हमारे पास फंक्शन दिया गया था y = e की पावर साइन और ब्रैकेट में log cos x। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने बताया था e की पावर x का अगर हम अवकलन करें या फिर इंटीग्रेशन यानी समाकलन करें तो वो एज ऑफ e की पावर x ही रहता है। फिर हम जो फंक्शन दिया गया है पावर में हम उसका अवकलन करते हैं, फिर हमने साइन log cos x का अवकलन किया तो हमारे पास आया cos log cos x, और फिर हमने फिर अंदर वाले फंक्शन का जो होता है log cos x उसका अवकलन किया तो इसका आता है 1 cos, और जब cos x का हम पुनः अवकलन करेंगे तो माइनस के साइन x, तो माइनस के साइन x अपॉन cos x क्या होता है tan x, और इसी प्रकार से cos log cos x इंटू ई की पावर साइन log cos x। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए फिर इसी के साथ हम विदा चाहते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की सारी क्लास के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको वो समझ में आएंगे। आप भी फ्रेंड्स मैंने जो 3 तरह के सवाल कराए 3 स्टेप कराए हैं आज जो कि इस चैप्टर में रह चुके थे, आप उन सवालों को कंटिन्यू करें, उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें समझकर अच्छी प्रकार से करें। तो चलिए फिर अपने जो चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन इसे आज इसे एंड करते हैं, और कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा चैप्टर होगा इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।